आज मैं इस संसार के उलझन को दूर करने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि संसार की उलझन क्या है, तो आप ये वीडियो को जो है पूरे लास्ट तक देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि संसार के लोग आज ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे भगवान हैं और बहुत सारे भगवानों ने बहुत सारे इंसानों को बनाया है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर बहुत सारे भगवानों ने बहुत सारे इंसान को बनाया है, तो आखिर सेम क्यों बनाया है? सेम क्यों है? किसी का आंख के जगह नाक होना चाहिए, नाक के जगह कान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पैर के जगह हाथ होना चाहिए, हाथ के जगह पैर होना चाहिए। सिर किसी का ऐसे उल्टा होना चाहिए। इस प्रकार में डिफरेंट होना चाहिए ना। और हमारे जो शरीर के अंदर की बात बता रहा हूँ, ब्लड को देखोगे तो वो भी लाल कलर का है। सभी जो इंसान हैं सभी का ब्लड जो है लाल कलर का है। अब जो है आप बोलोगे कि ब्लड कलर तो लाल है, लेकिन जो है ग्रुप जो है चेंज है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप तो चेंज है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सर्वदाता। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक पिता का 4 भी बच्चा होता है ना, तो उसका भी जो है ना चेंज हो जाता है। ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। तो और मैं आपको बता दूं, किडनी के जगह जो है फेफड़ा होना चाहिए, फेफड़ा के जगह किडनी होना चाहिए। तो किसी में दिल ही नहीं होना चाहिए, तो किसी का दिल जो है और कहीं जगह पे होना चाहिए। लेकिन ऐसा घटना तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, नहीं सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि और एक चीज, खाने की प्रक्रिया भी चेंज होना चाहिए। कोई केवल पानी ही पी के जीता, तो कोई भोजन करता, तो केवल कोई केवल जो है फल को ही खा के जीवित रहता। इस तरह से मतलब चेंज होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार में चेंज नहीं मिलता है। अगर आप बोलोगे कि इधर का लोग तो काला है और उधर के लोग गोरा है, तो उनका बाल जो है थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको बता दूं वो जलवायु के कारण है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, शिमला में चले जाइए, वहां के लोग आपको ज्यादा गोरे नजर आएगा। और छत्तीसगढ़ चाहे आंध्र चाहे तेलंगाना में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, तो यहाँ के लोग जो है मीडियम रहते हैं। बहुत कुछ काले होते हैं, बहुत कुछ गोरे होते हैं, बहुत कुछ सांवले होते हैं। तो ये जो है जलवायु के कारण होता है। और हम जो है साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि वन मानुष से इंसान की निर्माण हुआ है, चेंज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो अभी जो है जंगलों में बहुत ज्यादा वन मानुष है, वो जो है इंसान में कन्वर्ट होते रहता। जबकि आरंभ से ही इंसान इंसान है और जीव जंतु है, जीव जंतु है, और उसकी जो है जनसंख्या में वृद्धि होते हुए आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर साइंस अगर दावा करता है कि जो है वनमानुष से ही इंसान जो है आया है, तो मैं साइंस को मैं बताता हूं कि मौसम जो है 4 मंथ का होता है। बरसात है और धूप है और ठंड का टाइम है। तो ये जो है पहले से ही बराबर अपने अपने टाइम में होते हुए आ रहा है। तो फिर वनमानुष भी होना चाहिए, मतलब वनमानुष जो है इंसान के रूप में जो है बदलना चाहिए। तो अब क्यों नहीं बदल रहा है? अगर साइंस बोलेगा कि अब जो है वातावरण चेंज हो गया इसलिए नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? तो फिर ये मौसम भी चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे में तो फल फ्रूट जो है होता ही नहीं फिर, मौसम के चेंज होने के कारण। और मौसम चेंज होता है तभी फल फ्रूट लगता है पौधों में। तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? और साइंस जो है अगर दावा करता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सिद्ध करता है तो नया किडनी बना के दिखा दे हम लोगों को, और फेफड़ा बना के दिखा दे, और ब्लड रुधिर दिखा दे बनाकर, और शरीर में उसको फिट करके दिखा दे, तब हम मान लेंगे कि मनमानुष से ही इधर जो है इंसान में जो है परिवर्तन हुआ है। ये भी रोंग है। और मैं बता दूं कि मिट्टी में जितने भी प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, वो जो है शरीर में भी पाए जाते हैं इंसानों का। और जो है इंसान जो है मिट्टी से ही बना है। और साइंस जो है इसको खोज कर लिया है कि इंसान में कितने तत्व पाया जाता है, क्या क्या है, और वो चीज मिट्टी में पाया जाता है। अब शरीर में जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि शुगर और सोडियम, अब ये नमक जिसको बोलते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको जो है टेस्ट करते हैं साइंटिस्ट लोग। पैथोलॉजी लैब में टेस्ट होता है। अगर सोडियम कम है तो आपको ये प्रॉब्लम हो गया, अगर सोडियम ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो और बात करते हैं शुगर लेवल की। अगर शुगर आपको ज़्यादा हो गया 70 से 140, हाँ तो जो है उतना मीडियम है। अब 140 से फिर उधर 200-300 हो गया तो आपका शुगर बढ़ा हुआ है। अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको उपचार करते हैं डॉक्टर लोग। अब ये जो है केवल मेंटेन ही करना है, यही उपचार है।
और हम बात करते हैं कि कंपनियों की, तो कंपनियां जो है कुछ प्रोडक्ट बनाता है तो उसका आकार प्रकार सब चेंज रहता है, यहाँ तक का कलर भी चेंज रहता है और कलर तो जो है मिक्स हो जाता है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, ये देखिए, ये फर्स्ट में जो है इनोवा कार है, और ये जो है सेकंड में है महिंद्रा कंपनी का स्कॉर्पियो, और तीसरे नंबर में है मारुति मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। अब देखिए तीनों का लोगो जो है अलग अलग है, और इसके जो है आकार भी चेंज है, और जो है अंदर का इसका जो सीट बैठने का है और उसका जो स्टेयरिंग है, उसके आसपास में जो डेस्क लगा रहता है, ये भी जो है चेंज रहता है। और इसी तरह से विभिन्न प्रकार की कुछ न कुछ गाड़ियों में चेंज है और देखने के लिए हमें मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर भगवान के बनाए हुए इंसानों के पास इतना दिमाग है, जो मेरा बनाए हुए प्रोडक्ट जो है, हमारी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी के प्रोडक्ट में मैच ना करे, इसलिए जो है लोगों का आविष्कार दे रहा है और नाम चेंज कर रहा है, डिजाइन चेंज कर रहा है। तो भगवान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान ने ही इंसान को बनाया, तो भगवान के पास दिमाग क्यों नहीं आया फिर कि मेरे बनाए हुए इंसान जो है उस देवता के बनाए हुए इंसान में अगर मिल जाए, चला जाए, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा, मैं उसको कैसे वापस लाऊंगा और वो मुझे कैसे पहचानेगा? ये तो फिर लड़ाई का फिर शुरुआत हो जाएगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो इस तरह का दिमाग तो होना चाहिए ना फिर भगवान में, जबकि भगवान ने जो है इंसान को बनाया। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बहुत सारे भगवानों ने बहुत सारे इंसान को नहीं बनाया है। मैं आपको बता दूं, एक ही भगवान ने सभी इंसानों को बनाया है। और मैं जो है आपको, हम सभी इंसानों को जिस भगवान ने बनाया है ना, उस भगवान के नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए मैं सबसे पहले खोजता हूँ, अगर आप लोग तो मेरा विरोध कर देंगे ना अगर डायरेक्ट बताया तो, इसलिए मैं जो है सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। तो मैं सबूत ये बताना चाहता हूँ कि महान पुरुष ऐसे ऐसे हैं जो हमारे बीच में पैदा हुआ समाज के अंदर में, उन लोग बताया। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ से संत गुरु घासीदास बाबा, उसने कहा कि तुम सत्य को मानो, सत्य ही तुम्हारा आभूषण है, ये कहा। और जो है ऐसे महान पुरुष हमारे शिरडी का साईं बाबा, उसने कहा सबका मालिक एक, हाथ को हमेशा ऐसे ऊपर की ओर करता था और उंगली का इशारा जो है हमेशा स्वर्ग की ओर उठा रहता था। और जो है उसने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक मैं ही हूं एक, ऐसा करके नहीं कहा उसने। और जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 के 6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है जो बनाने वाला। आप जाके देख सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 का 6 वचन। और हमने आपके सामने में ही सभी चीज को तर्क करके देखा, और तर्क करके देखा तो केवल एक ही पिता नजर आया जिसने हम सबको बनाया, जो स्वर्ग के परमेश्वर है। तो फैसला आपके हाथों में है, अभी सोचना विचारना आपको है। आप सत्य को खोजिए, सत्य को पहचानिए। अगर आप सत्य को खोजेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो जो है प्रभु यीशु मसीह सीढ़ी है, अगर आप उसको पहचानेंगे तो आप पिता तक जरूर पहुंचेंगे। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग अच्छे से सोचिए। मैं जो है आप सबको तर्क करके बता दिया हूं, अब सोचना विचारना आपके हाथों में है और आपके ऊपर है। इस वीडियो के लिए मैं राजेंद्र नारंग सच्ची को है, मैं आप सबके दुआओं के साथ। जय मसीह की।